साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज 10 मैचों की श्रृंखला में चौथा मैच होने जा रहा है सारनाथ इंटर कॉलेज और कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय के बीच में। आज यह मैच गणित विषय से संबंधित होगा। दोनों टीमों के बीच में राष्ट्रीय प्रतिभा आय बुक से मैथ के प्रश्नों को उठाया गया है। दोनों टीमों के बीच में बारी बारी से मैथ के प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों टीम इसका जवाब देंगे। नियम वही पुराना ही है, जो टीम इसे जीतेगी वह मैच में बढ़त बनाएगी। कन्या पाठशाला के पास एक मौका है कि आज वह अपना खाता खोले, क्योंकि चौथा मैच है। अब धीरे धीरे उसके हाथ से यह इस कंपटीशन का जो सीरीज है उसके हाथ से धीरे धीरे निकलता जा रहा है, इसलिए उनके पास एक चैलेंज होगा कि आज इसे जीतें। दोस्तों, 5 नवंबर को राष्ट्रीय प्रतिभा आय आधारित परीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार लेगी। हमारे कोचिंग में 10 से 12 बच्चे इस फॉर्म को भरे हैं। हम और हमारे पूरे टीम का प्रयास है कि हम इस बार अपने अधिक से अधिक बच्चों का राष्ट्रीय प्रतिभा स्तर की इस परीक्षा में उनको निकालें, जिससे उनका मनोबल बढ़े और भविष्य में होने वाले तमाम परीक्षाओं में उनका मनोबल बढ़ता रहे और उनका भविष्य उज्जवल हो। इसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का हम लोग इवेंट करते हैं। तो आज मैथ का इवेंट दोनों के बीच में है। अब सारनाथ इंटर कॉलेज की तरफ से पहला प्रश्न है। प्रश्न आप देखते रहिए, वैसे आप लिखते रहिए। कुछ प्रश्नों को हम लिख देंगे जिसे आप नहीं समझ पाएंगे, आप देखते रहिए। 2 घाते n माइनस 2 घाते n माइनस 1 बराबर 4 है तो n घाते n का मान होगा। आपके पास विकल्प है, पहले में -1, 2, 3/2, तीसरे विकल्प में है 2 है और चौथे विकल्प में 27 है। 2 घाते n माइनस 2 घाते n माइनस 1 बराबर 4 में n घाते n का मान बताना है। हाँ, इनकी तरफ से विकल्प 27 आया है। बीच बीच कुछ प्रश्नों को आपसे हल भी कराया जाएगा, आप तैयार रहिएगा और आप अपना कापी और कलम निकाल करके जब तक हम प्रश्नों को बोलेंगे तब तक आप इसे सॉल्व करते रहिएगा, क्योंकि 1 मिनट का समय मिलेगा, अधिकतम 1 से 1.5 मिनट का समय मिल सकता है आपको सॉल्व करने के लिए। तो 27 विकल्प पर इन्होंने टिक लगाया है। तो सारनाथ ने पहली बार अपना खाता खोला और 2 अंक प्रदान किया गया इन्हें। अब आपकी तरफ से है 6912 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। विकल्प आपके लिए है, पहला 3, दूसरा 4, तीसरा 2, चौथा 8। आप अगर हल करना चाहें तो कर सकते हैं। 6912 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 8। आप हल कर सकते हैं, 1.5 मिनट का समय है, आपको मिल सकता है। दोनों टीम के बच्चे सवालों को हल करना शुरू कर दिए हैं। यहाँ बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है। कैमरामैन हमारे फोकस कर रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं कैसे संघर्ष कर रहे हैं। और तीस सेकंड का समय हो चुका है। इस बार हम और हमारे बच्चों ने ठाना है कि राष्ट्रीय प्रतिभा आय की इस परीक्षा में 6912 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 8। अब कप्तान विशाल हमें डिस्कस करके बताएं कि क्या उन्होंने विकल्प को चुना है। आपके पास 10 सेकंड का भी समय है। 3, ऑप्शन 3 पर इन्होंने टिक लगाया है। अब कंफर्म करने के लिए इस सवाल को सारनाथ ग्रुप की तरफ से पूछा जाता है कि इनका विकल्प सही है या गलत है। सही है। सारनाथ ने इनकी तरफ समर्थन किया है, इसलिए ज्यादा सवाल को हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और दोनों टीम ने अपना खाता खोला है। सोच समझ कर खेलना है। अब आपकी तरफ से है प्रश्न, आप लोग लिखते रहिएगा। 2 सही 3/5 का घन होगा। 2 सही 3/5 का घन होगा।
ऑप्शन ए है 2196/25, ऑप्शन बी है 1000/125, ऑप्शन सी है 2197/125, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 2197/125 का जवाब इधर से आया है। बड़ी तेजी से जवाब मिला है, लेकिन इसे कंफर्म करने के लिए एक बार कन्या पाठशाला के बच्चों के पास जाता है। विकल्प सही है या इस पर मतभेद की स्थिति में इन सवालों को लगाया जाएगा, इसलिए दोनों टीम लगाएंगे सवालों को। जब मतभेद दोनों में आंसर में किसी में आया उनको बोर्ड पर बुलाया जाएगा। ठीक है, तो सारनाथ ने फिर से अपना स्कोर 2 करके चलायमान किया है। अब कन्या पाठशाला की तरफ अगला सवाल, -1728 गुणे 1331 का घनमूल होगा। ऑप्शन ए 131, ऑप्शन बी -132, ऑप्शन सी 132, ऑप्शन डी -131। -132 सही है। सही विकल्प। दोनों तरफ से सहमति मिलने के बाद ही नंबर दिए जाएंगे। अब टीम आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन आप उससे भी जबरदस्त मुकाबला सारनाथ इंटर कॉलेज और कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय के बीच में देखने को मिल रहा है। अब आपकी तरफ से है अगला प्रश्न, 17 घाते 3 का मान होगा। ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी 289, ऑप्शन सी 4913, ऑप्शन डी 5913। 17 घाते 3 का मान होगा। ए 51, बी 289, सी 4913, डी 5913। इस बार हमारी टीम ने प्रयास किया है कि राष्ट्रीय प्रतिभा IIT परीक्षा में इस पूरे जिले में सबसे ज्यादा अगर सिलेक्शन कहीं से हो तो इस कोचिंग सेंटर से हो, इस ट्यूशन सेंटर से हो। या एक कोचिंग सेंटर नहीं है, यहाँ बच्चों का एक परिवार है जिसमें हम लोग आपस में मिलकर के एक कड़ा संघर्ष करते हैं और हर परिस्थितियों में हम जीतने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी 289, ऑप्शन सी 4913, 4913 पर विकल्प पर मुहर लग चुकी है। वेरीफाई के लिए एक बार आपके पाले में जाता है। सही है, दो अंक मिलते हैं। मैच अभी भी बहुत कांटे की चल रहा है। अब कन्या पाठशाला की तरफ एक बड़ी ही यार्कर लेवल की गेंद फेंकी जा रही है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 99,999, 99,764, 99,976, 99,856। बच्चों ने शायद लगाने की जहमत नहीं उठाई और विकल्प बताया है 99,856। क्लियर करिए। सही है, दोनों ने तालमेल बिठाकर आए। लगता है कि आज हम तुम्हारा सही करेंगे, आप हमारा सही करिए। किसी प्रकार इस बार मैच को किया जाए। अब आपकी तरफ से दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 2560 है तथा संख्याओं का योग 160 है। तो वे संख्याएं हैं ऑप्शन ए में 82 और 66, ऑप्शन बी में 88 और 72, ऑप्शन सी में 92 और 68, ऑप्शन डी में 45 और 22। क्वेश्चन एक बार फिर से बोला जाता है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 2560 है तथा संख्याओं का योग 160 है। तो वे संख्याएं हैं 82 और 66, 88 और 72, 92 और 68, 45 और 22। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 2560 है तथा संख्याओं का योग 160 है। वे संख्याएं हैं ऑप्शन ए 82 और 66, ऑप्शन बी 88 और 72, ऑप्शन सी 92 और 68, ऑप्शन 4 45 और 22। समय केवल 30 सेकंड से कम रह गया है। विपक्षी टीम के चेहरे पर मुस्कुराहट है, लगता है इनको लाभ मिल गया है। सारनाथ बैकफुट पर जा रहे हैं।
इंतजार कर रहे हैं कब गेंद हमारे पाले में आए, उसको कैच किया जाए। और समय केवल 10 सेकंड का रह गया है। 82 और 66, 88 और 72, 92 और 68, 45 और 22। 5 सेकंड का समय और रह गया है। हाँ, 45 और 22 पर जवाब मिला है, आपके पाले में गया। 88 और 72, आपकी मुस्कुराहट बता रही थी कि आप लोग सही हैं। आपको 1 अंक मिलता है और आपको 1 अंक माइनस मिलता है। आपको बता दें कि चौथी मैच में पहली बार हुआ है जब कन्या पाठशाला ने सारनाथ पर लीड बनाई है। अब यह लीड कितनी लंबे समय तक रहती है तो मैच बताता है। अब आपकी तरफ से है संख्याएं 22 तथा 28 के वर्गों का अंतर कितना होगा। 22 तथा 28 के वर्गों का अंतर कितना होगा। ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 350, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बता दिया जाए कि विकल्प में 300 नहीं है। ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 350, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का जवाब आया है। क्लियर है कि नहीं? रिपीट कीजिए। संख्याएं 22 तथा 28 के वर्गों का अंतर कितना होगा। 250, 500, 350, इनमें से कोई नहीं। अब इतना समय नहीं है। कन्या पाठशाला ने क्लियर किया था कि इनमें से कोई विकल्प नहीं है। आपको बता दें कैसे देखते हैं, क्या इनका हम आंसर चेक करते हैं। आंसर चेक यहां पर हो रहा है। 28 का वर्ग कितना होता है 784 और 22 का वर्ग होता है 484। अंतर देखते हैं। 4 में 4 गए 0, 8 में 7 गए 0, 7 में 4 गए 3, दोनों के बीच का अंतर 300 है। अतः कन्या पाठशाला के द्वारा बताया गया आंसर बिल्कुल सही है। अब आपकी तरफ से है प्रश्न, आप प्रश्न देखिए। प्रश्न आपको देखना है √176 प्लस √2401 का वर्गमूल है। पहला 14, दूसरा 15, तीसरा 18 और चौथा 24। पहले क्वेश्चन देखिए 24 √176 प्लस √2401 किसके बराबर है। आपको विकल्प मिल चुका है। अब आपका समय जो है, यह प्रश्न उतना लेवल का नहीं है जिसमें आप समय ले रहे हैं। समय केवल 10 सेकंड और बचे हैं और कन्या पाठशाला के बच्चे फुदक रहे हैं, फिर से शायद गेंद का इंतजार कर रहे हैं एक बेहतरीन कैच लपकने के लिए। और 2 सेकंड का समय और बचा है। टाइम सर जी 24 बता दिया गया है। अभी इसको पेंडिंग ले जाता है और गेंद को इनकी तरफ उछाला जाता है 15 और वास्तव में इनका जवाब सही है। इसलिए आप 1 नंबर माइनस की तरफ बढ़ेंगे और आप 1 नंबर प्लस को कन्या पाठशाला बढ़त बनाकर खेल रही है। जोश इनका देखते ही बन रहा है। आप ये जानिए कि 24 से 1 का वर्गमूल 49 है। 49 को फिर हम 176 में जोड़ेंगे 225 आ जाएगा। तो 225 का वर्गमूल विकल्प जो 15 है उससे ही है। शानदार खेल आज देखने को मिल रहा है। अब आपकी तरफ से है, आपको एक फिर से मौका मिला है। √324/81 का मान है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बोल रहे हैं 2 बोल दिए हैं, हमने सुन भी लिया है, इसलिए अब लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कन्या सारनाथ वालों को लिखने के लिए दिखा दिया जाएगा
कि √324/81 का मान कितना है? और बिल्कुल जादूगर कन्या पाठशाला के डांट रहे हैं कप्तान विशाल को कि यार आंसर सुने नहीं, ठोक दिए, पहली बार आगे बढ़ रहे थे, तुम पीछे करने के चक्कर में पड़े हो। और ऑप्शन में है 4 है, 6 है, 2 है, इनमें से कोई नहीं है। और ज्यादा समय ना लेते हुए इसका आंसर हम कौन रहता है 2, क्योंकि 324 का वर्गमूल 18 है, 81 का वर्गमूल 9 है और 2 है। एक लंबी बढ़त की तरफ बढ़ रहे हैं, सारनाथ के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, मैच में पिछड़ने की स्थिति में आ चुके हैं। अब आपकी तरफ से प्रश्न इधर से है शायद ना, 2 लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 24 है तो, फिर से सुनिए प्रश्न, 2 लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 24 है तो छोटी संख्या होगी। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 49। 2 लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 24 है तो छोटी संख्या होगी। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 25, चौथा ऑप्शन है 49। योग 5 आंसर आ चुका है, कंफर्म करने के लिए आपके पास जाता है। क्वेश्चन आप लोग सुन लिया करिए बार बार। 2 लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 24 है तो छोटी संख्या होगी। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 49। अभी क्या है? 5 बोला गया है। अगर आप शांत रहेंगे तो ठीक है, अगर इनका गलत है तो आप बताने का प्रयास करेंगे तो आपको 1 नंबर मिल सकता है, कर सकता है। गलत बताएंगे तो नंबर जुड़ जाएगा। आप विकल्प से सहमत हैं या सहमत हैं? सहमत हैं? सहमत होने पर नहीं कटेगा, लेकिन असहमत होने पर आपको बताना पड़ेगा। और फिर कन्या पाठशाला में पहली बार इन सिंगर का भय दिखा है और लोग कंफ्यूजन की स्थिति में भी सहमत होकर के अपने आप को सुरक्षित रखा है कि फालतू में मगजमारी क्या करें भैया 1 नंबर कटाने के लिए। लेकिन सारनाथ ने इनकी सहमति को सही दिखाया है। 5 है। आप ऐसे देखिए 2 लगातार विषम संख्या है, अगर 5 होगी छोटी संख्या तो बड़ी संख्या क्या होगी 7, क्योंकि 5 के बाद जो विषम संख्या है जो 7 है। 5 का वर्ग 25 हो गया, 7 का वर्ग 49 हो गया। अगर हम 49 में से 24 को घटाएंगे तो क्या आएगा, सॉरी, अगर हम 49 में से 25 को घटाएंगे तो 24 आएगा। विकल्प सही था। अब आपकी तरफ से किस्मत इस बार आपके साथ है। आपके हिसाब से ये गेंदें आपके पाले में गिर रही हैं और एक फिर से टप्पा गेंद आपके पास पहुंची है जिसको आप बड़े साथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। ऑप्शन ए 9999, ऑप्शन बी 9801। विकल्प को पूरा सुने नहीं और आप बता दिए। इस बार प्रश्न इधर नहीं जाएगा क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही बता दिया कि सही है, इसलिए आपको 2 अंक फिर से मिलते हैं। कन्या पाठशाला छोटी सी बढ़त बनाए हुए हैं, इस बार माइनस की तरफ नहीं बढ़ रही हैं। अब आपकी तरफ से प्रश्न है -5/11 का गुणात्मक प्रतिलोम है। माइनस, इस बार का और लंबा कॉन्फिडेंस, इसलिए गुणात्मक प्रतिलोम किसी संख्या का वह मान होता है जिसका एक गुणा यदि हम उसी संख्या में कर दे तो आंसर 1 आ जाए। गुणात्मक प्रतिलोम किसी संख्या का वह मान होता है जिसका उसी संख्या में गुणा कर दे तो आंसर 1 आ जाए। तो -5/11 में अगर हम -11/5 से गुणा करेंगे तो आंसर 1 आएगा। अब आपके तरफ से प्रश्न है, कापी कलम को वह मजबूत रखिए। 1/3 एवं 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या होगी। ऑप्शन ए 2/5, ऑप्शन 1/3 एवं 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या होगी। ऑप्शन ए 2/5, ऑप्शन बी 5/12, ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन डी 1/5।
ऑप्शन 5/12 है। 2/5, 5/12, 1/6, 5/12 सही है। आप लोगों ने हल किया। कन्या पाठशाला 2 अंकों के साथ फिर से बढ़त बनाए हुए है। मैच अपने दूसरे पर में पहुंच चुका है। अब आपके पास है, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है तो उस संख्या का 3/10वां भाग है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 54, ऑप्शन डी 90। इस बार लड़कों की तरफ से जवाब आया है 54 आया है। अब आप इस सवाल को हम हल करके भी दिखाते हैं। देखिए क्या कह रहा है सवाल, तेजी से करते हैं। यदि किसी संख्या के 1/4 माना हुआ संख्या x है, x का 1/4 1/4 बराबर क्या हो गया x/4। अब इस संख्या का 1/3 यानी x/4 का 1/3 बराबर कितना कह रहा है 15 है। तो x के x 4 3 12 बराबर 15/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने किया। x के x हो गया 12 × 15 करने पर आ रहा है 180। अतः वहां संख्या 180 है। अब 180 का हम 3/10 करते हैं। 180 का 3/10, 1 0 से 1 0 कट गया, 18 3 54। तो उस संख्या का 3/10 54 है। विकल्प बिल्कुल सही है। सारनाथ भी संघर्ष कर रहे हैं लेकिन कोई गलती कन्या पाठशाला नहीं कर रही है, गलत करके या माइनस करा के, जिससे कि वो आगे बढ़ सके। अब आपकी तरफ से प्रश्न है, 60 और 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग है। 60 और 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग है। ऑप्शन 1 278, ऑप्शन सी बी 280, ऑप्शन सी 351, ऑप्शन डी 414। एक लोग प्रश्न लिखा करिए, एक लोग विकल्प को लिखते रहिएगा जिससे तेजी हो सके। दोनों टीमों में एक लोग विकल्प लिख लिया करिए, एक लोग प्रश्न लिखते रहिएगा जिससे कि इधर टीम की तरफ बच्चे अपना करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए। महत्वपूर्ण सवाल है, राष्ट्रीय प्रतिभा आयोग में अभी तक पूछे गए प्रश्नों का यह सार है, कंक्लूजन है। तीन से 51 सारनाथ के बच्चे आशा रख रहे थे कि कहीं से गलती हो कि प्रश्न हमारे पाले में आए, लेकिन इस बार कमर कस के आए हैं कप्तान विशाल, क्योंकि अभी तक उन्होंने हर मैचों में बाहर से खिलाड़ी मंगाते थे, महंगे महंगे खिलाड़ी, और सारे खिलाड़ी उनको धोखा दे देते। इस बार उन लोगों ने कहा अब हम अपना काम स्वयं करेंगे, और उन्होंने टैग लिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस बार सारनाथ को शायद हरा कर ही छोड़ेंगे, सही जवाब है। आप जानिए कि 60 और 80 के बीच की अभाज्य संख्या क्या है। 61 है, 67 है, 71 है, 73 है और 79 है। इन्हीं को आप योग कर लीजिए, आप इन्हीं का योग कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब आपकी बीच का एक प्रश्न है, आप भी लिखते रहिएगा प्रश्न को, जिससे कि बार बार बोलना ना पड़े। 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल 15 है। यदि एक संख्या -10 है तो दूसरी संख्या बताइए। विकल्प -15/-10, बी 2/3 है, सी -2/3 है, डी -3/2 है। 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल 15 है। यदि एक संख्या -10 है तो दूसरी संख्या है विकल्प -15/10, बी 2/3, सी -2/3, डी -3/2। देविका शुक्ला जल्दी बताएं आंसर इसका। -3/2 विकल्प आ चुका है। अब आप लोग वहीं से कंफर्म करें सही है।
जल्दी करिए, समय आपके पास केवल 10 सेकंड का है। सहमत दिखाते हैं या इसको आप इसके खिलाफ जाते हैं? 10 सेकंड का आप सामने दिखाइए, इसका विरोध करिए प्रश्न का। सही माना जाए इनका आपकी तरफ से? इन्होंने भी इनके हाँ में हाँ मिलाया है। अगर आप गलत काटेंगे तो आपको फिर सही आंसर देना पड़ेगा, और अगर उस वक्त अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आप 1 नंबर कटेगा। सारनाथ कन्या पाठशाला ने इस बार रिस्क नहीं लिया है और सही करके अपने सर से बोझ को कम कर दिया है। और ऋचा पांडे जिनके दिए गए विकल्प पर इनके साथी लोग ही सहमत नहीं है, तो पहले किया जाता है फिर देखा जाता है। दो संख्याओं का गुणनफल -15 है। एक संख्या मालूम नहीं है, इसलिए हम उस संख्या क्या मानते हैं? यक्स। यक्स गुणे दूसरी संख्या है -10। पहली संख्या है, दूसरी संख्या -10, और गुणनफल कितना आ रहा है भैया? 15 आ रहा है। कहने का मतलब x गुणे 10 कितना हो गया? -10x बराबर 15। अब x बराबर क्या हो गया? 15 बटे -10। अब 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, हर कभी निगेटिव होता नहीं है, इसलिए ऊपर ही चला गया। ऊपर नीचे से कोई दिक्कत नहीं है। -3 बटे 2 का जवाब देकर इन्होंने अपने टीम के लिए 2 अंक एकत्रित किया। बिल्कुल सही था। अब आपकी तरफ से है 1 और 101 के बीच की 1 और 101 के बीच की सम संख्याओं का योग है। प्रश्न लिखिए, 1 और 101 के बीच की सम संख्याओं का योग है। आपका ऑप्शन है 2450, 2/3 2550, 2250, 2350। 1 और 101 के बीच की सम संख्याओं का योग है। ऑप्शन है 2450, 2550, 2250, 2350। समय बड़ा ही कड़ाके का मुकाबला देखने को मिल रहा है। सारनाथ अभी भी पीछे चल रही है और 2550 इन्होंने दिया है। सही है और बिल्कुल सही है। अब आप देखिए कि जब भी अब आप सवाल इसको हल कर लीजिए। सही बच्चे, जो बच्चे यहां पर है वो भी जान ले, जो बच्चे बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो भी लगा लेंगे। अगर हमें विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो हमारे पास फार्मूला क्या है? n स्क्वायर। जैसे 1 से लेकर के 10 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या है? 1 से लेकर 10 तक विषम संख्याएं कितनी होंगी भैया? 5 होंगी। तो हम 5 के क्या कर देंगे? स्क्वायर बराबर 25। लेकिन ध्यान देना है कि अगर सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना 1 से लेकर के अनंत तक, तो उसके लिए फार्मूला क्या है? n स्क्वायर प्लस n। अब देखिए 1 से लेकर के 100 तक के, 1 से लेकर 101 के बीच की कुल कितनी विषम संख्याएं हैं? 50। हमने क्या किया? 50 का वर्ग कर दिया और फिर 50 संख्याएं थी। 50 का वर्ग करने पर कितना आ गया? 2500, और 50 इसमें ऐड कर दिए तो 2550। बिल्कुल सही जवाब था। अब हाँ विषम का था। ये विषम के नीचे जो है ऊपर विषम का है और ये सम का है। n स्क्वायर प्लस n नंबर चढ़ा दिया गया भैया। अब 15 और 25 का महत्तम समापवर्तक 5 है। इनका लासा होगा 15 और 25 का महत्तम समापवर्तक 5 है, तो इनका लासा होगा ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 375, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 25। क्या वाला 25? 75, 375, 150, 25। तुम लोगों का 150।
15 और 25 का महत्तम समापवर्तक 5 है, इनका लासा 75 है, क्योंकि 75 15 से भी कट जा रहा है, 25 से भी कट जा रहा है। देखिए, जब लासा अथवा मासा किसी में से कोई एक दिया हो, इसमें क्या पूछा था, लासा ना, लासा इक्वल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बटे मासा। अब देखिए, लासा संख्याओं का गुणनफल कितना है भैया, संख्याएं क्या है, 15 और 25 है, और मासा इनका कितना है, 5 है। 5 1 के 5, 5 3 15, 25 नहीं है 75, आपका सही जवाब है। अब आपकी तरफ से प्रश्न है, थोड़ा प्रश्न डिफिकल्ट है, आप प्रश्न लिखते रहे भैया। √10 √25 √108 154 ऑप्शन इसका है, हाँ उनका से विकल्प सर दे दे समय केवल 10 सेकंड का और बचा है। सही है, विकल्प 4 को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपका नंबर जुड़ गया यहाँ पर, तो 225 का वर्गमूल 15 जुड़ गया, 154 में से √169 हो गया, 169 का वर्गमूल 13, अब 13 जुड़ गया 108 में, तो बन गया √121, 121 का वर्गमूल हो गया 11, अब 11 जुड़ गया 25 में, हो गया 36 का वर्गमूल 6, अब इसके बाद 6 जुड़ गया 10 में, √16 का मान 4, बिल्कुल सही जवाब है। अब आप लोग बताइए, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 18 तथा 45 से पूर्णतया विभाजित हो। 16 ऑप्शन है 36 से, 16 18 वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16